हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश पांडे स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार न्यूटन्स अड्डा पे। तो आज की छोटी सी वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हम खुद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं क्या? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो याद रखिएगा, कोई भी आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया गया हो, कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया हो, अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो और ट्रांसपोज करने के बाद भी वही मैट्रिक्स आ जाए, कोई डिफरेंस ना हो, जहां एलिमेंट जो था वही रहे, तो इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होगा इसको हम बोल देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोल देंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है। एग्जांपल देखा जाए, चलिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है, और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट कुछ इस प्रकार से हैं। कौन कौन से? 2 3 4 6 8 7 3 4 7। सपोज करिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है दिस वन, ठीक है ना। अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें, अगर हम इसका कर दें भैया ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कैसे करते हैं? ध्यान से, जिसको ट्रांसपोज नहीं आता ध्यान सुन लीजिएगा। ट्रांसपोज कैसे करते हैं? जितने भी आपको रो दिख रहे हैं इसको कॉलम बना दो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? ध्यान से देखो, ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गया, इसका हम कर रहे हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने में देखो क्या हो रहा है, 2 3 4 जो था ना, इसको हमने कर दिया क्या? कॉलम। जो हमारे पास रो था उसको हमने कर दिया कॉलम। फिर लिखा है 3 6 7, इसको हम क्या कर देंगे? कॉलम। 3 6 7। फिर लिखा है 4 7 8, इसको भी बना देंगे किस प्रकार से? 4 7 8। अब ध्यान से देखो, अगर तो हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया, हमने सारे रो थे उसको उठा के हमने कॉलम बना दिया, उसके बावजूद भी 2 3 4 2 3 4 3 6 7 3 6 7 4 7 8 4 7 8, देखो दोनों बराबर है। इसका मतलब मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करो और खुद मैट्रिक्स ए ही रहे, कोई डिफरेंस ना हो, तो इस प्रकार का मैट्रिक्स क्या कहलाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे बनता है उसको बताते हैं आगे, पहले आप देख लीजिए क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक आपके पास मैट्रिक्स ए रहेगा, और अगर आप इसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज कर दो, तो मैट्रिक्स ए ही आएगा, लेकिन अपोजिट साइन के साथ, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना। उसके एलिमेंट कुछ इस प्रकार से हैं, कुछ इस प्रकार से हैं, 0 0 0 2 6 -4 -2 -6 एंड 4। अगर ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, अगर इसका मैं ट्रांसपोज कर दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो मेरे पास एक नया मैट्रिक्स आएगा, और उस नए मैट्रिक्स में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? तो देखो एलिमेंट्स भरते हैं हम लोग। लिखा है 0 2 6 0 2 6, इसको हम क्या कर देंगे? इसको हम ऐसे चेंज कर देंगे 0 2 6 कॉलम में। फिर -2 0 4 रो में ही ना, इसको कर देंगे कॉलम में, तो क्या हो जाएगा? -2 0 -4। फिर क्या करेंगे? फिर हम थर्ड वाले रो को उठाएंगे, इसको भी कॉलम बनाएंगे, तो -6 4 0 -6 4 एंड 0। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, तो मैट्रिक्स ए में जो चीज पॉजिटिव था, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते ही वो नेगेटिव हो गया है, और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया है। 0 तो मान लो किसी साइन का नहीं होता है, तो देखो 0 की जगह 0 है, 2 की जगह कौन हो गया? -2, 6 की जगह -6, -2 की जगह प्लस का 2, 0 की जगह 0 है, -4 की जगह प्लस का 4 हो गया, -6 की जगह प्लस का 6, +4 की जगह माइनस का 4, और 0 की जगह 0। ठीक है, तो इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होता है ये कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि ऐसा मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने के बावजूद भी मैट्रिक्स ए ही रहता है, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार का। अब सवाल उठता है कि क्या हम लोग खुद बना सकते हैं क्या सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? हाँ, हम लोग बना सकते हैं। कैसे एग्जांपल बनाएंगे? ध्यान से देखो। जैसे अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल बनाना है, ध्यान सुनना, अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल बनाना है, तो आप बेसिकली एक मैट्रिक्स बनाओ 3x3 के ऑर्डर का, और उसके एलिमेंट किस प्रकार से रखोगे? ध्यान से देखो, उसके एलिमेंट इस प्रकार से रखना है कि यहां पर यानी 3 4 6, मतलब ये डायगोनल पे आप जो मन करे वो वैल्यूज पुट कर दो, जो एलिमेंट आपको रखना है वो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहां पर जगह बचेगा, यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पर यहां पर और यहां पर, ये 6 जगह हमारे पास अभी भी बचेंगे। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखो ध्यान से, जो यहां पर आप लिखोगे, मतलब आपने लिखा 2, यहां लिख दो 2, यहां लिखा आपने 3, यहां लिख दो 3, यहां लिखा आपने 7, तो यहां भी लिख दो 7। तो इस प्रकार का जो मैट्रिक्स बनेगा, ये मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसे? चलो देखते हैं, देखते हैं। इसका अगर ट्रांसपोज किया जाए, अगर इसका ट्रांसपोज किया जाए तो कितना आएगा? देखो ध्यान से, ये हमारे पास मैट्रिक्स, और इसके अंदर हम रखने वाले हैं एलिमेंट्स को। देखो 3 2 3, इसको हमने कर दिया कॉलम, 3 2 3, 2 4 7 2 4 7, फिर 3 7 6, तो 3 7 6। ध्यान से देखोगे तो जो एलिमेंट ये था अभी भी वही एलिमेंट है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल आप बना सकते हो, बस करना क्या होगा, यहां जो आपको एलिमेंट्स दिखे वो कुछ भी हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 0 जो मन करे वो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
आप जो यहाँ लिखना वो यहाँ पे, जो नीचे इसके वो इसके बराबर में, और एक जो खाली जगह बचेगा उसको वहां पर रख देना है। ठीक है ना? ठीक है। अब बनाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको बनाना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो उसके लिए क्या करना होगा, तो ध्यान से देखो, आपके पास एक मैट्रिक्स रहेगा, एक मैट्रिक्स रहेगा, उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स किस तरह से रखने, बस वही ध्यान रखना है। एलिमेंट्स होना सीख गए तो सब सीख गए। सबसे पहले डायगोनल पे इस बार 0 0 0 कर देना है। ठीक है, डायगोनल पे आपको 0 0 0 कर देना। फिर अगर यहां रख दो आप 4 तो यहां रख देना -4। क्या रख दोगे? -4, मतलब साइन चेंज करना है बस, -4। यहां रख दिया आपने -7 तो यहां रखना है +7, +7। यहां रखा आपने -2 तो यहां रख दो +2। ठीक है, अब जरा इसका ट्रांसपोज करके देखो तो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज बराबर ये मेरे पास मैट्रिक्स बनने वाला है, और इसके एलिमेंट्स देखो हम रखने वाले हैं, एलिमेंट्स रखते हैं। देखो 0 -4 7 को हमने बना दिया कॉलम, 0 -4 7, 402 को हमने बना दिया कॉलम 402, -7 -2 0 को -7 -2 0 को हमने बना दिया कॉलम। अब ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से अगर कंपैरिजन करना अगर आपको आता है, कर सकते हो। किस प्रकार से कंपैरिजन करोगे, देखो ध्यान से। देखो यहां 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 तो अपनी जगह ठीक है। -4 का +4 हो गया, +7 का -7 हो गया, +4 का -4, 0 की जगह 0, 2 की जगह -2, -7 की जगह +7, -2 की जगह +2 और 0 की जगह 0। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप खुद बना भी सकते हो। ठीक है, और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल्स भी आप सेट कर सकते हो, और आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करो और वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो होता है सिमेट्रिक। अगर मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज करो और वही मैट्रिक्स तो आए लेकिन अपोजिट साइन के साथ, सारे एलिमेंट के साइन अपोजिट हो, तो उस पर अगर मैट्रिक्स कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूं इस छोटे से वीडियो में आपको सब बातें समझ में आ गई होंगी कि क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक, क्या होता है सिमेट्रिक, कैसे उनके एग्जांपल सेट किए जाते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। सबको टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, धन्यवाद।